Hello, students. Welcome back to another class of business communication. I hope that you all are doing well. तो आज हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ प्रीफिक्स. आई एम श्योर आपने स्कूल में ये टॉपिक पढ़ा होगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. आज प्रीफिक्स पढ़ेंगे, अगली क्लास में सफिक्स पढ़ेंगे. बिफोर स्टार्टिंग, हाई आई एम सी एस जसप्रीत धंजल, योर अनअकैडमी एजुकेटर फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स. सो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स जो वर्ड के आगे लगता है. प्री मतलब इट्स एन अफिक्स और एडिशन इन द बिगिनिंग. ठीक है, किसी भी रूट वर्ड से पहले लगने वाला वर्ड होता है प्रीफिक्स. किसी रूट वर्ड, एक सिंपल वर्ड जो एक मीनिंग होल्ड करता है, उससे पहले लगने वाला वर्ड क्या होता है? प्रीफिक्स. प्रीफिक्स कई तरीके के होते हैं, मैं आपको बताऊंगी भी एंड आई टेल यू द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. लेकिन मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर एमसीक्यूज प्रीफिक्स की डेफिनेशंस पे आते हैं. ठीक है, सो मेक श्योर एज वी गो अहेड कि आप डेफिनेशंस को भी समझो कि प्रीफिक्स क्या होते हैं. ठीक है, ये सारे प्रीफिक्स के नाम हैं. ज़्यादातर डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आने की वजह से आपको वहाँ पे क्लैरिटी चाहिए होती है कि व्हाट इज़ इट, राइट. सबसे पहले आता है सपोर्टिंग प्रीफिक्स. एज द नेम सजेस्ट, सपोर्टिव. ठीक है, ये वो प्रीफिक्स होता है जो रूट वर्ड को अपना सपोर्ट देता है. ठीक है, जो रूट वर्ड को अपना सपोर्ट देता है. यानी कि देखो, हर एक जो प्रीफिक्स है ना, उसका एक मतलब है. जो प्रीफिक्स है रूट वर्ड के साथ लग के उसको एक नया मतलब दे देता है. सो ऐसा प्रीफिक्स जो रूट वर्ड को सपोर्ट करे, दैट इज कॉल्ड सपोर्टिव प्रीफिक्स. एग्जाम्पल: प्रो चॉइस, प्रो लाइफ, प्रो मैक्स, प्रो मार्केट. मतलब एक नॉर्मल चीज़ है, देन प्रो मैक्स, उस चीज़ को और इवेल्युएट करना, बढ़ा चढ़ा के बताना, उसे हम कहते हैं सपोर्टिव प्रीफिक्स. तो सपोर्टिव प्रीफिक्स जो होता है वो सपोर्ट लेंड करता है. ठीक है, सपोर्टिव प्रीफिक्स जो होता है इट्स मोर लाइक एक रूट वर्ड को सपोर्ट देना. ठीक है, उसे और ज़्यादा बढ़ावा देना. ठीक है, कि प्रो मार्केट है, ये प्रो चॉइस है, और ज़्यादा. तो प्रीफिक्स को जितना डेफिनेशन हिसाब से याद रखोगे उतना बढ़िया रहेगा. तो सपोर्टिव में मेन वर्ड याद रखना, सपोर्ट. वो प्रीफिक्स जो रूट वर्ड को सपोर्ट करता है वो होता है सपोर्टिव प्रीफिक्स. अपोजिंग प्रीफिक्स, रूट वर्ड जो बात कर रहा है ये उसका ऑपोजिट कर देता है. जैसे ही हम अपोजिंग प्रीफिक्स एक रूट वर्ड के आगे लगाते हैं, क्या होता है? उसका मतलब बदल जाता है, उसका मतलब ऑपोजिट हो जाता है. नॉट बदल जाता है, बदलता तो हर एक केस में है, लेकिन ऑपोजिट हो जाता है. जो बात हम पहले कह रहे थे अब उसका उल्टा हो गया, दैट इज अपोजिंग प्रीफिक्स. ठीक है, ऑपोजिट हो जाता है, रूट वर्ड का ऑपोजिट हो जाता है, दैट इज अपोजिंग प्रीफिक्स. जैसे एंटी. एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट. एंटी बॉडी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज एक तरीके से चलता है, जब हम उसे एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं तो वो उल्टा हो जाता है. एंटी इन्फ्लेमेटरी. इन्फ्लेमेटरी होता है किसी चीज़ की जलन होना, राइट, किसी चीज़ की इन्फ्लेमेशन होना. एंटी का मतलब है देन नथिंग इज हैपनिंग. कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रावीन. इन सब में जो वर्ड है ना, जैसे काउंटर अटैक, एक बंदे ने अटैक किया, इन्होंने उल्टा अटैक कर दिया, काउंटर अटैक, ऑपोजिट. हमेशा ये बात याद रखनी है कि ये प्रीफिक्स लगते ही जो बात ऑलरेडी कर रहा था ना उसका उल्टा हो गया. रिटेलिएट करना, काउंटर का मतलब क्या होता है? ठीक है, काउंटर कल्चर, काउंटर क्लेम, मतलब एक बंदा क्लेम कर रहा है, ये आगे से अपना क्लेम कर रहे हैं. आई यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज अपोजिंग प्रीफिक्स. जो रूट वर्ड, दो बातें याद रखो. रूट वर्ड एक ऑलरेडी बना हुआ वर्ड है, उसके आगे प्रीफिक्स लगा के एक नया वर्ड बनता है. तो जो भी प्रीफिक्स जा करके रूट वर्ड के आगे लग के उसे रूट वर्ड का ही ऑपोजिट बना देते हैं, एंटी, कॉन्ट्रा, काउंटर, वो सब होते हैं अपोजिंग प्रीफिक्स. ठीक है, वो सब होते हैं अपोजिंग प्रीफिक्स. ऑन द अदर हैंड, नेगेटिव प्रीफिक्स क्या होते हैं? नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं एब्सेंस ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द रूट वर्ड. एब्सेंस ऑफ द नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कि नेगेटिविटी चीज करना. ठीक है, बच्चे नॉर्मली ऑपोजिट और नेगेटिव में हल्के से कंफ्यूज होते हैं. ऑपोजिट में काउंटर हो गया, एंटी हो गया. नेगेटिव का मतलब मॉरल. मॉरल क्या है? मॉरल एक पॉजिटिव वर्ड है. ए मॉरल, ए लगा के उसको नेगेटिव कर दिया. ठीक है, अथीस्ट, एसिमेट्रिक, इनजस्टिस, मतलब एक
ऑलरेडी पॉजिटिव वर्ड के आगे प्रीफिक्स लगा करके जब उसे एक नेगेटिव मीनिंग दे देता है, दैट इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स। लेकिन याद करने वाली, ये समझने वाली बात क्या है, एब्सेंस ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। मेक श्योर कि ये वाले बातें आपने याद रखनी है, क्योंकि एमसीक्यू इसी में से आना है। एब्सेंस ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर, मैंने बोला राम इज अ वेरी मॉरल बॉय, ठीक है, वो बहुत मॉरल है, इज मॉरली स्ट्रॉन्ग, हिज मॉरल्स आर वेरी गुड। ये बहुत ही ब्यूटिफुल सा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ अगर हम इसके आगे ए लगा देते, इसे ए मॉरल कर देते, तो वो नेगेटिव हो जाता है। बात को समझने की कोशिश करो। कई बार बच्चे बोलेंगे ऑपोजिट और नेगेटिव में क्या फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑपोजिट है उल्टा, लेकिन नेगेटिव में एक अच्छी चीज़, एक क्वालिटी को, एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर को, जस्टिस, सच अ पॉजिटिव थिंग, इनजस्टिस बना देना इन लगा के, है ना, ये इस तरीके से होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एब्सेंस ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द रूट वर्ड। ये सब रूट वर्ड के साथ ही रिलेटेड है। रूट वर्ड में जो एक फीचर था, जब उसको उसके आगे प्रीफिक्स लगा के उसे एब्सेंट कर दिया जाता है, वो मॉरल था, ए लगा के उसकी सारी मोरालिटी जीरो कर दी, एक जस्टिस था, इन लगा के जस्टिस को जीरो कर दिया, दैट इज वेयर नेगेटिव प्रीफिक्स स्टैंड्स, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बात समझ आई तो कमेंट करके अभी बताना मुझे वीडियो में, ओके, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसका जो इसके नोट्स हैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। गो अहेड, टेक द नोट्स। तो ये सारे आप एक बार रीड कर सकते हो। डिसलॉयल, लॉयल इज सच अ पॉजिटिव थिंग। डिसलॉयल, डिसऑनेस्ट, डिसट्रस्ट, एक एक वर्ड को जब तुम देखोगे कि रूट वर्ड जो है वो पॉजिटिव है, रूट वर्ड जो है पॉजिटिव है, और एक नेगेटिव प्रीफिक्स उसके साथ लग के, इनकम्पिटेंट, इलिजिबल, इलिजिटिमेट, उसे बिल्कुल नेगेटिव, एक गलत उसमें ले आता है, इलीगल, इनकम्प्लीट, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रिवर्सेटिव। रिवर्स, एक्ट ऑफ अनडूइंग द प्रीवियस एक्ट। अनडू कर देते हैं ना, कभी हमारे से कुछ गलत हो जाता है उसमें कंप्यूटर में, तो हम क्या करते हैं, एक्ट ऑफ अनडूइंग द प्रीवियस एक्ट। पुराने एक्ट को जो आपने ऑलरेडी कर दिया उसे अनडू कर देना, वही होता है रिवर्स, ठीक है। एक करे हुए एक्ट को रिवर्स कर देना, एक्ट ऑफ अनडूइंग द प्रीवियस एक्ट जो रूट वर्ड में गिवन है। जैसे कि डी क्रिमिनलाइज, ऑलरेडी क्रिमिनलाइज थी, डी क्रिमिनलाइज कर दो, हटा दो, रिवर्स कर दो। डी ह्यूमिडिफाई, डी सिलेक्ट, डिसक्वालीफाई, क्वालिफाई होना, डिसक्वालीफाई होना, स्क्रैम्बल करना, अनस्क्रैम्बल करना, लॉक करना, अनलॉक करना, मतलब बिल्कुल रिवर्स करना। जो एक्ट पहले हुआ, जो एक्शन पहले लिया गया, उस एक्शन को रिवर्स करो। सिलेक्ट कर दिया, डिसिलेक्ट करो, इनवाइट कर दिया, डिसइनवाइट करो, क्वालिफाई कर लिया, डिसक्वालीफाई करो। जो रूट वर्ड का एक्शन है, जो रूट वर्ड का एक्ट है, द एक्ट ऑफ अनडूइंग, अनडू कर देना, ठीक है, उस चीज को अनडू, करे हुए एक्ट को रिवर्स। लेकिन इसके लिए पता है क्यों, व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड अनडू, क्योंकि रिवर्स चीज तभी होती है जब वो एक्चुअली पहले करी गई हो। अगर आपने पहले कभी कोई चीज करी नहीं तो वो रिवर्स तो होगी नहीं। तो रिवर्स करने के लिए पहले वो चीज होनी चाहिए, राइट। सो फॉर रिवर्सिंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली सी कि वो एक्ट पहले हुआ है या नहीं हुआ है। सो एक्ट ऑफ अनडूइंग द प्रीवियस एक्ट जो होता है उसे हम कहते हैं रिवर्स करना, उल्टा कर देना, रिवर्स करना, ओके। द नेक्स्ट इज डेरिवेटिव प्रीफिक्स। डेरिवेटिव होता है डिराइव करना। डिराइव होता है किसी चीज में से किसी चीज को रिमूव करना या हटाना। यू नो, डेरिवेटिव फॉर्मूलाज होते हैं, डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं, वो किसी चीज में से किसी को रिमूव करते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसमें डिनोट द मीनिंग ऑफ रिमूविंग समथिंग और डिप्राइविंग समथिंग और समवन। रिमूविंग समथिंग, removing or depriving something, removing something or depriving something, right? This is very very important. जैसे debug,
बग ऑलरेडी आ चुका है, उसे निकालना। डीफ्रॉस्ट, फ्रिज में से कोई सब्जी निकालते हो, फ्रॉस्ट होती है, उसके पहले डीफ्रॉस्ट करते हैं, है ना। डी प्लेन, प्लेन से उतरना। डी ट्रेन, ट्रेन से उतरना। डी कैम्प, कैम्प से जाना। डिसआर्म, वेपन्स नीचे रखवाना, राइट। अनमार्क, रिमूव करना, मतलब कोई भी चीज़ को किसी जगह से रिमूव करना, हटाना, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। कोई चीज़ वहाँ ऑलरेडी बग है, हमारे हमारे सॉफ्टवेयर में बग आ गया, वायरस आ गया, बग आ गया, डी बग करना, बग को यहाँ से निकालो। फ्रॉस्टेड चीज़ फ्रिज से निकालते हैं, पहले हम उसे डी फ्रॉस्ट करते हैं, यार इसकी फ्रॉस्ट हटाओ। सो दैट इज हाउ इट इज क्लासिफाइड। पॉइंट क्लियर हुआ। डेरिवेटिव प्रीफिक्सेस ऐसे होते हैं, किसी चीज़ में से किसी को रिमूव करना, डिप्राइव करना, दैट इज डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव। पेजोरेटिव, पेजोरेटिव बहुत बार आते हैं। पेजोरेटिव होते हैं दैट एक्सप्रेस कंटेम्प्ट, डिसअप्रूवल, बैड और रॉन्ग, मतलब समथिंग दैट इज लाइक हमें नहीं पसंद, अपना डिसअप्रूवल दिखाना। पेजोरेटिव प्रीफिक्स यहाँ पे दिए नहीं हुए बट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख देती हूँ। पेजोरेटिव प्रीफिक्स वेरी, बहुत बार एमसीक्यू में ये पूछा जाता है। पेजोरेटिव प्रीफिक्स होते हैं दैट एक्सप्रेस कंटेम्प्ट, हमें ये पसंद नहीं है, डिसअप्रूवल, बैड और रॉन्ग, मतलब एक एक्सप्रेशन आता है कि वी आर डिसअप्रूविंग दिस, ठीक है, या अपना कंटेम्प्ट आप शो करते हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद। वो क्या चीज़ होती है, वो पेजोरेटिव होता है। पेजोरेटिव एक्सप्रेसेस कंटेम्प्ट, डिसअप्रूवल, बैड और रॉन्ग बिहेवियर। मिस मतलब बैडली या रॉन्गली, मिस कैलकुलेट, मिस गवर्न, मिस स्पेल, मिस मैनेज, मिस अलाइन, मतलब समथिंग विच इज रॉन्ग, जो की हुई चीज को कंटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट करना था, मिस कैलकुलेट हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, डिसअप्रूवल गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। गवर्न कर रहे हैं, मिस गवर्न हो गया। तो कोई चीज जो गलत हो जाए, जो बुरी हो जाए, जिसका डिसअप्रूवल हो जाए, जिसका कंटेम्प्ट हो जाए, दैट इज पेजोरेटिव, दैट इज पेजोरेटिव प्रीफिक्सेस। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, कई बारी इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, प्लेस प्रीफिक्स, जगह। प्लेस क्या होता है, जगह, ये तो बिल्कुल ईजी है। प्लेस, जो प्लेस ऑफ थिंग्स, सिचुएशंस को बताती है, जैसे कि फोर फिंगर, ठीक है, फोर आर्म, फोर कोट, इंडोर्स, इनसाइड, सिस अल्पाइन, ऑन द साइड बेसिकली, सिस ल्यूनर, एंटी रूम, एंटी चेम्बर, बिफोर, एंटी का मतलब होता है बिफोर, सरकमफेरेंस पढ़ते थे ना, अराउंड, circumlunar, circumvent, intravenous, like there are outwards, there are so many examples for the same, right, that you can go through. There are so many examples, download and go through each of them. Majorly आपको क्या पता होना चाहिए कि place prefix है तो वो आपको place बताता है. Definitions are very important. Place of things, place of situations. I have provided all the examples. Go through them. आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. एक्स्ट्रा करिकुलर, इंटरब्रीड, इंटरफेयर, बीच में आ जाना बेसिकली. इंट्रोवर्ड जो इनवर्ड्स रहता है. पोस्ट, टाइम निकल गया बाद में. पोस्टपोन, पोस्ट ग्रेजुएट, आउट, प्रीपोन, प्रिकॉशन, ओवरथ्रो, ओवरशैडो, रेट्रो पुराना, बैकवर्ड्स, है ना. सब वे, बिलो, सब क्या होता है बिलो. सब स्टैंडर्ड, सुपर ह्यूमन, ऊपर, समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द नॉर्म. सुपर ह्यूमन, सुपरस्टार, समथिंग जो बहुत ज़्यादा है, अपनी जो जगह है, जो उसकी सिचुएशन है, जो उसकी चीज़ है, वो उससे बहुत ज़्यादा है. अंडर चार्ज, अंडर पे, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा थिन, अल्ट्रा मॉडर्न, राइट. दिस इज ऑल प्लेस. these are all the place prefixes. साइज, ये तो बहुत ईजी है, ये साइज को डिनोट करती है. दिस डिनोट साइज. इसमें 3 ही आते हैं, मेगा, मिडी, मिनी. मेगा मतलब बड़ा, मिडी मतलब मीडियम, मिनी मतलब बहुत छोटू सा. वेरी लार्ज, मीडियम, स्मॉल. मेगा, मिडी, मिनी. मेगा फोन, मेगा स्टार, मिडी बस, मिनी सीरीज, जो साइज को डिनोट करता है. ठीक है, जो आपको लगकर मेगा, मिडी, मिनी किसी भी चीज़ के साथ लगकर साइज और टाइम होता है, जो टाइम को डिनोट करता है. नेक्स्ट आई थिंक इज टाइम. टाइम इज लाइक जो टाइम है,
जैसे एंटी, एंटी बिफोर, एंटी नेटल, एंटी डेट, एक्स, एक्स वाइफ, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स स्टूडेंट, फोर मतलब बिलो, बिफोर सॉरी, फोर नून, फोर सी, न्यू मतलब नई चीज, पोस्ट मतलब आफ्टर, पोस्ट वॉर, पोस्टमार्टम, यू नो, प्री, प्रीपे, रीप्रिंट, रीअप्लाई, रीप्ले, ये सब टाइम में आता है, राइट, ये सब टाइम में आता है। ये टाइम बता रहा है कि बिफोर है, फॉर्मर है, नया है, इट इज लाइक दैट। नंबर, नंबर में नंबर 1 2 3 4 5 6, मोनो, यूनी, बाय, डाई, वन को मोनो भी कहते हैं, यूनी भी कहते हैं, मोनो रेल, यूनी डायरेक्शनल, टू को बाय, डाई, डुओ, थ्री को ट्राई, ये सारे टू के आ गए, बाईसाइकिल, डाइऑक्साइड, डुप्लेक्स, ट्राइंगल, थ्री आ गया, क्वाड्री, क्वार्टर, फोर जिसको हम कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, टेट्रा, फोर आ गया, राइट, हेक्सा, पेंटा, ऑक्टा, राइट, ये सारे आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। डेका, राइट, डेसाई, 1/10 को हम डेसाई बोलते थे अगर आपको याद हो, डेसिमल, डेसिबल, हेमाई, हाफ, हेमिस्फीयर, हेक्टो, हेक्टोग्राम, हेक्टेयर, किलो, किलोग्राम, ये तो आपको पता ही है, मिली, मिलीग्राम, ये सब क्या बताते हैं आपको? ये बताते हैं आपको नंबर। जो भी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यूनी, मोनो, बाय, डाई, डुओ, ट्राई, क्वाड्रा, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टो या ऑक्ट, डेका, ये सारे जो हैं आपको पता होने चाहिए। ये जब किसी भी नंबर के आगे लगते हैं डेफिनेटली वो क्या बन जाता है? नंबर प्रीफिक्स। ट्राइंगल, 3 एंगल्स वाला नंबर प्रीफिक्स बन गया, ठीक है। नंबर जहाँ पे कैलकुलेट हो गया वो नंबर प्रीफिक्स बन जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, स्टेटस प्रीफिक्स। स्टेटस प्रीफिक्स आपको स्टेटस बताता है, इट डिनोट्स द स्टेटस। स्टेटस प्रीफिक्स आपको स्टेटस बताता है, जैसे को पार्टनर, को ऑथर मतलब जॉइंट, को फाउंडर, प्रो, प्रो होता है डिप्टी, प्रो वाइस चांसलर, और वाइस भी डिप्टी होता है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस एडमायरल, किसी का स्टेटस बताना कि वो कहाँ पे काम करता है, प्रेजेंटली उसका स्टेटस क्या है, वो को पार्टनर है, ये स्टेटस वाले में आएंगे। स्टेटस है, स्टेटस, चेंजिंग स्टेटस, किसी का को पार्टनर है, जॉइंटली काम कर रहा है, किसी के बिलो काम कर रहा है, किसी के अबव काम कर रहा है, दैट इज द स्टेटस, दैट इज द स्टेटस, स्टेटस प्रीफिक्स जिसे हम कहते हैं। द नेक्स्ट इज क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स। ये ना क्लास चेंज कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेकिंग ट्रांजिटिव वर्ब्स फ्रॉम नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब से नाउन बन जाना, वर्ब से एडजेक्टिव बन जाना, चेंजिंग द वर्ड क्लास, वर्ड की क्लास को चेंज करना, बेसिकली चेंजिंग द वर्ड, वर्ड वर्ब है उसको नाउन बना देना, वर्ड क्लास उसको एडजेक्टिव बना देना, उस वर्ड की क्लास को चेंज करने को हम कहते हैं क्लास चेंजिंग प्रीफिक्सेस। बी स्विच, बी विच, बी वेल, बी लिटिल, मतलब बिल्कुल ही, लिटिल क्या होता है? थोड़ा सा, बी लिटिल करना, बेइज्जती करना, आपने बिल्कुल ही उसका क्लास बदल दिया, आप समझ रहे हो, मीनिंग बिल्कुल ही चेंज कर दिया। लिटिल का मतलब होता है छोटा सा, बिलिटिल का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ही बेइज्जती कर देना किसी की, एंडेंजर करना किसी को, ठीक है, एनलिस्ट कर देना, एनरोल करना, एम्बार्क करना। सो जब हम क्लास, वर्ड की, किसी वर्ड की क्लास को बदल देते हैं तो दैट इज क्लास चेंजिंग प्रीफिक्सेस, दैट इज क्लास चेंजिंग प्रीफिक्सेस। एंड देन कम्स द मिसलेनियस, जिसमें इको आ गया, इको फ्रेंडली, यूरो, यूरो रेल, पैरा, पैरामिलिट्री, पैरालीगल, पैरालिम्पिक्स, पैरानॉर्मल, क्वासी इंटेलेक्चुअल, सेल्फ मोटिवेटिंग, मतलब ये किसी में भी फॉल नहीं करते, बट ये भी प्रीफिक्सेस हैं, राइट। सो दीज आर ऑल द प्रीफिक्सेस। एग्जाम्पल्स के साथ करोगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा, बट मेन है इसकी डेफिनेशंस।
सपोर्टिव जो होते हैं वो सपोर्ट लैंड करते हैं, अपोजिंग जो होते हैं वो रूट वर्ड को ऑपोजिट कर देते हैं, नेगेटिव जो होते हैं वो एब्सेंस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग फीचर लेके आते हैं, रिवर्सेटिव जो होते हैं प्रीवियस एक्ट को अंडू कर देते हैं, राइट। डेरिवेटिव जो होते हैं दे डिराइव और रिमूव और डिप्राइव समथिंग। प्लेस को डिनोट करते हैं, साइज और टाइम को डिनोट करते हैं, नंबर डेफिनेटली नंबर को डिनोट करता है, स्टेटस किसी का स्टेटस बताता है, किसी की पोजीशन बताता है, क्लास चेंजिंग में वर्ड की क्लास बदल जाती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पेजोरेटिव एक्सप्रेस करता है आपका डिनायल, आपका कंटेम्प्ट, आपका मना करना, आपका डिसअप्रूवल, बैड या कोई रॉन्ग चीज का होना, राइट। सो दीज आर ऑल द प्रीफिक्सेस अलॉन्ग विद द डेफिनेशंस, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार go through the examples as well, and I hope this session was useful. Do leave the comment in the comment section below आपको ये सेशन कैसा लगा, और ये नोट्स आप नीचे दिए गए pinned comment से ले सकते हो। Thank you very much for watching. See you soon in another video. Thank you.